Good morning, friends. Welcome to the Sensorium School. I am Devdutt. I am your science teacher. Today's our topic is digestive system. आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारे शरीर में भोजन कैसे डाइजेस्ट होते हैं। देखिए, जब हम भोजन को अपने मुंह के द्वारा चबाना शुरू करते हैं तो इसमें ये जो टंग्स हैं उसे मिक्स करने का काम करते हैं और उसके बाद ये जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से स्लाइवा रिलीज होने लगते हैं। स्लाइवा रिलीज होते हैं और ये एंजाइम को सिक्रेट करते हैं। एंजाइम में लगभग जो स्लाइवा होता है उसमें 98% वाटर सब्सटेंस होते हैं और 2% एंजाइम होते हैं। और जो भोजन का पाचन है यहीं से शुरू हो जाता है, हमारे मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ये बकल कैविटी क्या है? माउथ के इनर पार्ट को ही बकल कैविटी कहा जाता है। एक लंबी सी पाइप, एसोफेगस जिसे कहा जाता है या फिर फूड पाइप कहा जाता है, जो डायरेक्ट हमारे स्टमक से अटैच होता है। जो भी फूड पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम चबाने के बाद जब फूड पार्टिकल्स हमारे स्टमक में आते हैं तो स्टमक में आने के बाद हमारे जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करना शुरू कर देती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक नेचर का होता है और इसका काम ये होता है कि जो फूड पार्टिकल्स जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम करता है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है जो इसमें प्रोटीन सब्सटेंस, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं प्रोटीन के, उसे तोड़ करके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम एक तरह से ये है कि जो हमारी स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है वो एक तरह से उससे बचाने के लिए, हमारे स्टमक को बचाने के लिए म्यूकस को रिलीज किया जाता है, रिलीज करती है हमारी बॉडी, जिससे कि हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना हो, हमारे स्टमक के जो वॉल्स हैं उसे नुकसान ना हो। फिर उसके बाद जैसे ही स्टमक से ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पार्टिकल्स मूव करते हैं तो जो हमारे लीवर हैं, लीवर एक बात और, लीवर जो है हमारे बॉडी पार्ट, हमारा जो बॉडी है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेन होता है लीवर हमारे बॉडी का। लीवर का एक पार्ट है गाल ब्लैडर्स, उसमें जो बाइल डक्ट होते, बाइल जूस होते हैं वो फूड्स में सिक्रेट कर दिया जाता है, जिससे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सारी चीज़ को जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उन्हें छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ने का काम करता है। वहाँ से जैसे ही फिर उसके आगे जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज का काम है जो एक्सेस अमाउंट ऑफ द शुगर हमारी बॉडी में होता है उन्हें कंट्रोल करता है। इसके अंदर के जो बीटा सेल्स होते हैं वही इंसुलिन को रिलीज करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग 4-5 घंटे, ये क्वाइल्ड शेप में होता है और लगभग 6.5 मीटर का इसका लंबाई होता है और 4 से 5 घंटे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं और उसमें से उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में के इनर पार्ट में एक विलीज होते हैं, फिंगर शेप के होते हैं, जो पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही एब्जॉर्ब करते हैं और उनका अटैच ब्लड वेसल से होता है और जो भी चीज़ हम खाते हैं हमारे खून में जा कर के वो चला जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही भोजन, जो फूड पार्टिकल्स हैं जो अनडाइजेस्टेड हैं वो धीरे धीरे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में बचे हुए जो भोजन है उनका पाचन फिर से होता है और उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद और जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ वाटर सब्सटेंस को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद जैसे ही एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे रेक्टम में आकर के ये फूड पार्टिकल्स स्टोर हो जाते हैं और ये टोटली स्टूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और रेक्टम में स्टोर होने के बाद एनएस के थ्रू हम एक्सक्रिएट कर देते हैं। थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। अरे सर रिकॉर्ड अच्छा हुआ तो मैं